स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जीएसटी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जीएसटी में 4 के बजाय सिर्फ 2 स्लैब होंगे। अब से सिर्फ 5% और 18% का स्लैब ही लागू होगा। जीएसटी परिषद की बैठक में 12%, 28% का स्लैब खत्म करने का फैसला लिया गया है। ये घोषणा 22 सितंबर से लागू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में कटौती को समय की मांग बताया। नए फैसले के लागू होने के बाद लग्जरी गुड्स और तंबाकू पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा अब छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा पर भी जीएसटी को शून्य कर दिया गया है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, तेल समेत रोजमर्रा में घरों में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर भी अब 5% जीएसटी ही लगेगा। खाने पीने की चीजों जैसे कि नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा। वहीं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर भी अब जीएसटी 28 से 15% हो गया है। कार, बाइक, सीमेंट पर अब 18% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। तो क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, ये आप समझिए। एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट सस्ता हो गया है। लग्जरी आइटम महंगे हो गए हैं। तंबाकू, पान मसाला, फास्ट फूड महंगा हुआ है। वॉशिंग मशीन, ट्रैक्टर, दवाई, घी, मक्खन सब सस्ता 22 सितंबर से ही लागू हो जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है और बड़ा फैसला, बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में देयर इज अ कंप्लीट रिडक्शन. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5. Reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी निल रेट। देखिए, मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं मंत्री समूह का अध्यक्ष रहा और मेरे रिकमेंडेशन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल ने इसको पास किया। किसानों की चिंता की गई, किसान के साथ साथ आम व्यक्ति की चिंता की गई, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता की गई। मेडिकल सेक्टर को पूरी तरह इससे एग्जम्प्ट किया गया, चाहे वो इंश्योरेंस हो या जो क्रिटिकल बीमारियों के दवा हैं। हेल्थ को लेकर जीएसटी काउंसिल का एक बड़ा फैसला सामने आया है। मेडिकल की कई ऐसी दवाइयां हैं जिस पर जीएसटी अब कम लगेगा, तो कईयों पर फ्री दिया गया है। तो वहीं मेडिकल जो इंश्योरेंस है उसको भी फ्री रखा गया है। अभी हम एक मेडिकल स्टोर में हैं। हम बात करते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है और इस व्यवस्था के आने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। हाँ, अभी तो इम्प्लीमेंट के बाद ही पता होगा क्या सस्ता होगा या कम, क्या महंगा होगा। लेकिन हाँ, उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी। जीएसटी काउंसिल ने जिस तरह से फैसला लिया है उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? लोग बहुत खुश हैं कि जीएसटी घटा तो पेशेंट को कुछ राहत होगा, कुछ राहत होगा। जैसे कि ग्लूकोज, थर्मामीटर है, बीपी मशीन है, इस सब में कमी हुआ है तो राहत तो होगा पेशेंट को। अब हम लोगों को कितना नुकसान होगा, चाहे कैसे भरपाई होगा, ये तो पता आप ही लोग का। क्या नुकसान होगा? जो जीएसटी 18% दे के लाए हुए हैं, अब वो 16 हो गया चाहे 5 हो गया, तो ये कहाँ जाएगा? आम लोगों को कितना फायदा होगा? आम लोगों को तो कम हो जाएगा, इसमें तो फायदा ही होगा ना। खुश हो जाएंगे पब्लिक, इसको दवा लेने में परेशानी नहीं होगी। लोगों को परेशानी होती है दवा लेने में? इसमें महंगा रहता तो परेशानी होती है ना। अपना खर्चा देख के बजट निकालने की ना दवा। फायदा ही है ना, जीएसटी कम हो जा रहा है तो आम पब्लिक को तो फायदा ही है ना। देखना पड़ेगा। हाँ, फायदा तो है, निश्चित है कि फायदा होगा। तो
साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जीएसटी कम हो जाएगा तो लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन दुकानदारों ने भी अपनी एक समस्या को रख दिया है। उनका ये कहना है कि जो पुराना स्टॉक उनका रखा हुआ है उसका क्या होगा। कैमन विकास के साथ रूपेंद्र राठौर, जी मीडिया पटना।